शोएब मलिक साहब ने कहा है कि भाई हम बड़े अच्छे लोग हैं। मतलब पाकिस्तानियों के लिए वो कह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, बिल्कुल। हम मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं। मानता हूं मैं। मानते हो? मतलब श्रीलंकन टीम डज नॉट एग्री। ठीक है। हरभजन सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्यों जाए, ये मुझे आप कोई आंसर कर दीजिए। पाकिस्तान के वो जो चूरन जर्नलिस्ट हैं, क्या कौन से? चूरन, अच्छा है, वेरी वेरी वेल पुट। वो जो चूरन जर्नलिस्ट हैं जो कि ट्विटर पर, जो कि फेसबुक पर, करेक्ट, जो कि यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर पाकिस्तान को गालियां दिलवाने का काम कर रहे हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन गलत है। क्योंकि भैया इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये 3 साल पहले भी यही न्यूज थी और आज की भी यही न्यूज है। पाकिस्तान को उनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई अपनी जेब निकाल के देख ले, खाली पड़ी है मेरे दोस्त। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर तू 10-10 के नोट उछाल दे, हाँ सारे के तेरे को वॉक्स पॉप के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा, सब लोग बटोर रहे होंगे पैसे। भाई तनवीर अहमद जैसे क्रिकेटर्स की मैं बात नहीं कर रहा, जिनका पता ही नहीं चलता कि ये जो मुंह खोल रहे हैं या क्या खोल रहे हैं, क्योंकि निकल तो पॉट ही रही है। ये तनवीर अहमद, ये 5 टेस्ट मैच खेला है ये आदमी, ठीक है। उसके बाद इसको लगा इसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती ऑब्वियसली, इसको हिंदी बोलनी नहीं आती ऑब्वियसली, इसको तमीज नहीं आती, ये ऑब्वियस नहीं था मेरे लिए। ये तो ऑब्वियस ही है, ये भी ऑब्वियस है, ये भी ऑब्वियस है। आप इनके मीडिया प्रोग्राम देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो फरीद खान और ये जो अलग-अलग तरीके के यार ये क्या बवासीर, मतलब ये आदमी है यार, ये रिजवान और धोनी को कंपेयर कर रहा है यार। ये फरीद, टेल मी ऑनेस्ट, एक तो कैप्शन ऐसे डालता है ये आदमी, टेल मी ऑनेस्टली यार, हु इज बेटर रिजवान या धोनी? अबे थोड़ी शर्म कर ले भाई, सवाल लिखने से पहले तेरे हाथ पांव कांप नहीं रहे थे भाई। ये जो फरीद खान है इसको चाहिए रीच, और मैं सही बता रहा हूं, ये विराट कोहली, ये वैसे तो अपने आप को इतने पाकिस्तानी बनेंगे, इतने पाकिस्तानी बनेंगे कि पाकिस्तान के लिए इनको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा गालियां पड़वा रहे हैं। और विराट कोहली के इतने बड़े फैन हैं कि विराट कोहली अपना एल गार्ड निकाल दे, उसे ऑक्सीजन मास्क बना लेगा ये फरीद खान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, और वो अपडेट है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये आपको अभी अपडेट मिला है या ऐसे पुरानी एक खबर है जिसको गारंटी से कह सकते हैं कि यही निकलेगी? 2023 में भी यही अपडेट था, 2024 में भी यही अपडेट है। और भाई पाकिस्तान वालों, और खास तौर पर पाकिस्तान के वो जो चूरन जर्नलिस्ट हैं, क्या कौन से? चूरन, अच्छा है, वेरी वेरी वेल पुट। वो जो चूरन जर्नलिस्ट हैं जो कि ट्विटर पर, जो कि फेसबुक पर, करेक्ट, जो कि यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर पाकिस्तान को गालियां दिलवाने का काम कर रहे हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन गलत है। क्योंकि भैया इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये 3 साल पहले भी यही न्यूज थी और आज की भी यही न्यूज है यार। लेकिन इनको जाके बोल कौन रहा है कि इंडिया आने वाला है? क्योंकि इनके यहाँ पे बहुत से लोग हैं ना, वो लेके निकल जाते हैं, इनकी मीडिया जो है ना माइक वाइक लेके निकल जाती है, वो पूछे हैं लोगों से कि इंडिया जो पाकिस्तान नहीं आने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं आते तो कोई बात नहीं, हम सबसे बेहतरीन है, वो नहीं आना चाहते, घबरा गए हैं वो हमसे, वो डरते हैं हमसे, इसीलिए यहाँ पे आके हारना नहीं चाहते हैं, नहीं आते तो ना आए, पाकिस्तान को उनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई अपनी जेब निकाल के देख ले, खाली पड़ी है मेरे दोस्त। अगर वो आ जाएगी तो तुम्हारी गवर्नमेंट के पास थोड़े पैसे आ जाएंगे, और उनके पास आएंगे तो भी खैर तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे, उन्हीं की जेब में रहेंगे। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर तू 10-10 के नोट उछाल दे, हाँ सारे के तेरे को वॉक्स पॉप के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा, सब लोग बटोर रहे होंगे पैसे। भाई एक रुपया, क्योंकि हमारा 1 रुपया इनके यहाँ पे 3-3.5 रुपए जाके बनता है। हाँ, ये बात भी सोचो कि हम यहाँ पे कम सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं भाईजान इतना सारा। लेकिन चलो ये बात तो हो गई, लेकिन इस पर एक अपडेट भी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर एक अपडेट ये है कि पाकिस्तान के कुछ अच्छे क्रिकेटर्स, कुछ बढ़िया क्रिकेटर्स, कुछ ऐसे क्रिकेटर्स जो जब बोलते हैं तो उनको सुनने का मन करता है। वो तनवीर जैसे वो क्रिकेटर्स नहीं कि उनका, हाँ मतलब उनका नाम क्या है, तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जैसे क्रिकेटर्स की मैं बात नहीं कर रहा, जिनका पता ही नहीं चलता कि ये जो मुंह खोल रहे हैं या क्या खोल रहे हैं, क्योंकि निकल तो पॉट ही रही है। ये यहाँ पे क्या है? ये सुबह से जब मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे लोग पाकिस्तान को रेफर करते हो, यही बातें क्यों बोल रहे हैं? लेकिन आप मतलब कुछ भी कहिए, यहाँ पर तनवीर अहमद ने अपने मुंह से
क्या क्या मुंह से, कलम से, ट्विटर से क्या क्या पॉटी करी है, वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन अभी बात बता रहे हैं शोएब मलिक की। यार ये तो अच्छे आदमी है। अभी सानिया मिर्जा डजंट एग्री, पर उसके अलावा दूसरे जो कप्तान यूनुस खान, जिनकी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान, वो भी अच्छे आदमी है। वो भी अच्छे आदमी है। मतलब लोग कौन डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं मतलब वो शोएब अख्तर भाई एग्री नहीं करते। लेकिन ये जो दो बढ़िया क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने एक तरीके से टीम इंडिया को इनवाइट किया है। यार बड़े अच्छे लोग हैं यार, मतलब इनकी कई बार सुन के ना ऐसा लगता है कि यार ठीक है यार, हम लोग अपनी मतलब मस्ती मजाक जो है वो हम करते रहते हैं, और बाकी जितने लोग गंद निकाल रहे हैं ना अपने मुंह से, उसको हम साइड रख देते हैं। लेकिन नहीं, साइड नहीं रखेंगे, साइड नहीं रखेंगे। आज इनकी बातें सुन के मन कर जाता है कि एक बार को रख दे साइड। लेकिन जो ये घटिया बातें कर रहा है, उनकी तो आज मैं क्लास यहां पर लगाने वाला हूं, चाहे वो 5 टेस्ट मैच खेलने वाला तनवीर अहमद हो, या फिर ये बाकी के सारे जो बिल्कुल छोटे छोटे से ये जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि सिर्फ इनका काम है हिंदुस्तानियों से गालियां खाना। भाई उनका पेट नहीं भरता, उनको कहते हैं कि भाई साहब अचार में क्या लेके आना है, कहते हैं वो वहां से इंडिया से लेके आओ, जब तक वो खा के हमारे वहां पे स्थान विशेष में मिर्च ना लगे खाना हजम नहीं होता है। मैं कहा व्हाट इज योर प्रोफेशन, बोले मैं गालियां बहुत खाता हूँ। खाने में क्या पसंद है? मेरे को इंडियंस की गालियां बहुत पसंद है। अरे वाह। और इंडियंस की गालियां तो भाई पसंद हैं, आपकी करतूतों की वजह से आपके पूरे आवाम पाकिस्तान को भी गालियां पड़ रही हैं। अच्छा, वो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ये यूनुस खान और शोएब मलिक ने जो कहा है, एक बार जरा वो भी बता दे, क्योंकि अच्छी बातें भी कर लेनी चाहिए भाई। अच्छी बात अगर कोई कर रहा है तो एक तो शोएब मलिक साहब ने कहा है कि भाई हम बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब पाकिस्तानियों के लिए वो कह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं। मानता हूं मैं, मानते हो? मतलब श्रीलंकन टीम डज नॉट एग्री। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाजी में बड़ा यकीन करते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं। हाँ। आप एक बार आओ तो सही, मजा आ जाएगा। और दूसरा जो है यूनुस खान साहब ने कहा है कि भाई देखो, इतना बड़ा क्रिकेटर जो है विराट कोहली और भी बहुत लोग हैं, उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा और वो पाकिस्तान में आके नहीं खेलेंगे, तो ये भी बड़ा अजीब सी मतलब एक चीज हो जाएगी कि उनके पूरे करियर पे की ब्लॉट है या जो भी है, कि भाई उनको ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और बाकी उससे पहले भी कई लोग पाकिस्तान की जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो लोग भी बोल चुके हैं कि भाई अगर विराट कोहली जैसे लोग अगर पाकिस्तान में आ जाएंगे तो उनको यहाँ से ज्यादा प्यार मिलेगा, यहाँ के प्लेयर्स से ज्यादा प्यार मिलेगा। अब मेरे को ना एक बात ये कहनी है कि कहने में बड़ी अच्छी लगती है बात कि ससुराल में मायके से ज्यादा प्यार मिलता है लोगों को, पर सच्चाई हम सब लोगों को पता है कि मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। तो भाई 2-4 दिन जाओगे तो ही है, हाँ। वरना तो लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो टीम इंडिया के जो सुपरस्टार्स हैं उनको प्यार भी करते हैं। हाँ। पाकिस्तान के जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, इज्जतदार क्रिकेटर्स हैं, बढ़िया लेजेंड्स हैं, ये लोग भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो भाई वो बात उनको बोलनी चाहिए। भाई इनवाइट कर रहे हैं, वो बात सच है, लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो ये विराट कोहली के हाथ में है, करेक्ट, ना ये रोहित शर्मा के हाथ में। लेकिन वो तो कह रहे हैं उनकी पुरानी वीडियोस दिखा के कि हाँ। नहीं इन्होंने तो अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है। अरे ये पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन ये गंदे सियासतदान जो है, हाँ। ये ऐसी गंदगी फैला रहे हैं। हाँ, ये टॉम मूडी साहब, मूडी साहब, मूडी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं आपको थोड़ा सा ना टेक्निकल चीजें समझा देता हूं आपको। अच्छा। तो टेक्निकल चीजें ये हैं कि पीसीबी, हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हाँ। ठीक है ना, आप पी से कुछ और समझ गए थे, जो मैं शुरुआत में बोल रहा था वो नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, मैंने पॉवर्टी का बोला। अच्छा नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वहां की सरकार का हिस्सा है। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है, हाँ। सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, मोहसिन नकवी कहते हैं हम प्यार से। हाँ, मतलब आप लोग कहेंगे आप सैयद क्यों नहीं लगा रहे और रजा क्यों नहीं लगा रहे, क्या पता कौन सा उनका सरनेम है और कौन सा उनका वो है, हमने तो मोहसिन नकवी सुना है, तो हम पर मैं कह रहा हूँ सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं, सेनेटर भी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। तो सीधा सीधा सा जो खेल है वो ये है कि वहां की जो सरकार है वो ही पीसीबी को ओन करती है। अब जो बीसीसीआई है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है भाई, वो सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। तो बीसीसीआई को अगर कहीं पर भी जाना है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट से उनको इजाजत लेनी पड़ेगी, और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका बहुत साफ साफ बहुत सीधा सा ये बात कहनी है कि हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भाई जब इतनी सारी चीजें होती जा रही हैं, तो जब पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ भी रुक नहीं रहा है, मतलब हाँ। पाकिस्तान के लिए आप ये सोचो
कि अब तो चाइना भी जो है उनको वो अपने सड़े हुए विमान दे रहा है यार। उनके जो वो हैं, रशिया ने खेल कर दिया, मैं तो पीछे सुन रहा था। कहते कि उनके जो वो हैं JF-17 फाइटर प्लेन्स हैं, क्या उनके वो जो इंजन थे वो रशिया से आ रहे थे, रशिया ने देने बंद कर दिए। अब चाइना क्या देगा फिर इनको, पाकिस्तान रशियंस के साथ खेल करना चाहते थे, रशिया इनके साथ खेल कर गया। बताइए जरा, तो ये उनका बुरा मानना बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल। चाइना आगे से कहता है कोई बात नहीं, रशिया वाले इंजन नहीं दे रहे, हम देंगे आपको बढ़िया इंजन। उनको दिए भाई साहब, वो लिफ्ट ऑफ ही नहीं ले रहा उनका फाइटर जेट, उड़ेगा मारेगा तो बाद में। ये कैसे क्या यार? अच्छा, इनकी सरकार ना बड़ी भोली है। वो यही हरकतें कर करके ना कि देखो हमारे पास कितना सारा कुछ है, हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। इसी से ना इनके लोगों में जोश भरा रहता है कि नहीं कुछ कह रहे, सोच समझ के कह रहे होंगे। उनको नहीं पता ना कि ना सोच है ना समझ है, कुछ कह ही जा रहे हैं, सिर्फ कह सकते हैं। और यही जो बाकी के जो पाकिस्तान के भी जो फॉर्मर क्रिकेटर है, जिसके ऊपर मैं आना चाहता हूं, तनवीर। अच्छा, उससे पहले मैं, और ये सुहेल तनवीर नहीं है, तनवीर अहमद। मैं कह रहा हूँ ये बड़े टाइम से बातें चल रही है पीसीबी में, सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, क्या होगा। मैंने तो जितना सुना है पाकिस्तान की रेपुटेशन जो सर्जरी और ऑपरेशन में है, वो काफी खराब है कि जी जो मतलब 2 नंबर के सर्जरियां होती हैं, किडनी चुरानी है, लिवर काटने हैं, और इस तरीके के जो मतलब फालतू के धंधे होते हैं ना, किसी की किडनी निकाल ली है और बाद में कहीं बेच दी। ये वाले मैंने हरकतें बड़ी सुनी है पाकिस्तान के अंदर, और बड़े सारे लोग आते हैं ऐसे खरीद वरीद करते हैं वहां पे। नहीं, और तो मैंने तो इनकी ये सर्जरी में इनकी जो है डिस्टिंक्शन है, और मैंने वो सुनी है। और मैं ये कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की बार बार बेइज्जती की हम बात करते हैं, और आज करगिल दिवस भी है, 25 साल हो गए इनकी फाइनल बेइज्जती को, पर इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। हम बात जो कर रहे हैं, तो ये मेडल कौन से पहन के घूम रहे जब सारी अपनी जंगें हारे हैं, ये तो बता दो। और बाद में इनकी चाइनीज मेडल होंगे, वो भी छोड़ो, इनकी टीम जो है फिर ये जाती है इन्हीं जर्नैलो के पास, फिर जाके सीखती है कि भाईजान हारना कैसे है, फिर आके हार जाते हैं, फिर कहते हैं कि देखो गलती हो गई। अब मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा रोस्ट मोड में आने दो मेरे को। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 2 कौड़ी के ये जो जर्नलिस्ट बिठा रखे हैं आपने, ये ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा आदमी समझते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जब ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के पास अब 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, या तो उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा या फिर इंडिया नहीं खेलेगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, आपको थोड़ा सा भी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का पता है? आपके जितने भी अच्छे बड़े क्रिकेटर्स हैं उन सबको पता है कि इस टाइम पर पीसीबी की हालत क्या है और बीसीसीआई की हालत क्या है। भाई वो यही तो कह रहे, ग्रेविटी ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, ग्रेविटी की मार। पर यार मैं कह रहा हूँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे मीम है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, पर शब्द उनके हैं, बोल बस हम रहे थे। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि, और ये भी बात सच है, देखो एक सच बात मैं भी मानता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान जब क्रिकेट खेलते हैं तो जो रेवेन्यू होता है वो अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो वो रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन भाई अगर इंडिया नहीं होगा तो वो रेवेन्यू आएगा ही नहीं। ये बात आपको अपने भेजे में बिठा लेनी चाहिए। और ये जो फरीद खान और ये जो अलग-अलग तरीके के, यार ये क्या बवासीर मतलब ये आदमी है यार, ये रिजवान और धोनी को कंपेयर कर रहा है यार ये टेल मी ऑनेस्ट, एक तो कैप्शन ऐसे डालता है ये आदमी, टेल मी ऑनेस्टली यार इसको हु इज बेटर, रिजवान या धोनी? अबे थोड़ी शर्म कर ले भाई, ये सवाल लिखने से पहले तेरे हाथ पांव कांप नहीं रहे थे भाई। ये जो फरीद खान है इसको चाहिए रीच। और मैं सही बता रहा हूं, ये विराट कोहली, ये वैसे तो अपने आप को इतने पाकिस्तानी बनेंगे कि पाकिस्तान के लिए इनको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा गालियां पड़वा रहे हैं। और विराट कोहली के इतने बड़े फैन हैं कि विराट कोहली अपना एल गार्ड निकाल दे, उसे ऑक्सीजन मास्क बना लेगा ये फरीद खान। अच्छा, फोटो तो ले ही रखी साथ में क्या पता भाई यार, आपके वो एक गार्ड होता है ना बड़ा अच्छा सा ऑक्सीजन मास्क, वो वाला दे दो, वो ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठ जाएंगे। ये इस तरीके के तो ये लोग हैं यानी उसको भी बेच खाएंगे। हाँ, उसमें भी ऑटोग्राफ। हाँ, ये दे दो भाईजान, ये खुद ही वहीं पे लगाने क्या भाईजान, अब ऑटोग्राफ देना, बड़ा मजा सा आ रहा है। लेकिन चलिए, अभी जो एक रीसेंट जो और अपडेट आया है और जिस पे पाकिस्तान के बाकी लोग बहुत तिल मिला रहे हैं, जो मैं घटिया क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, तनवीर अहमद की बात मैं कर रहा हूं, ये कैसे तिल मिला रहे हैं, वो है हरभजन सिंह का स्टेटमेंट। हरभजन सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए, तो हरभजन भाई ने कहा कि देखो जी, टीम इंडिया को, मुझे लगता है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान में आए दिन कई बार वो टेररिस्ट अटैक्स वगैरह भी होते रहते हैं, और उन्होंने टेररिस्ट अटैक नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मसले होते रहते हैं।
और वहां पर इतने जब हम इंडियंस जाएंगे वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए नहीं जाए तो। और अगर बीसीसीआई नहीं चाहता अपने प्लेयर्स की उसके लिए अपने प्लेयर्स नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई, मेंबर ऑफ उन्होंने कहा बीसीसीआई, मैं वैसे कह रहा हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब थोड़ा उस तरीके से यार थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल, और वरना कब किसकी मंकी कर दे आपको क्या पता। मैं कह रहा हूं कि एंड्रू साइमन डजंट लाइक इट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भाई अगर बीसीसीआई का ये डिसीजन है तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे लगता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे प्लेयर्स की सबसे ऊपर है। अब ये सेफ्टी और सिक्योरिटी एक चीज है, दूसरी चीज ये भी है कि हमारी सरकार कह रही है कि नहीं जाएंगे। और वो नहीं जाएंगे, उसका रीजन जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। कहीं ना कहीं एक ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम क्रिकेट के शो पर क्या ही उसके बारे में बात करें। नहीं भाई, मैंने फाइटर देखी है, सही बात कह रहे हो आप। पर मैं कह रहा हूं कि उसके बारे में हम बात करने लगेंगे तो बातें बड़ी इधर उधर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक देश ने, अगर भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की जो सरकार है, उन्होंने अगर ये डिसाइड किया है कि हमारी क्रिकेट टीम आपके यहां नहीं जाएगी, आपके देश नहीं जाएगी, तो खत्म हो गया। इनको लगता है अब आईसीसी कहेगा बीसीसीआई से और बीसीसीआई को वो टीम भेजनी पड़ेगी। भाई एक मिनट मतलब कौन से सपने में हो भाई? अबे यही लोग तो हैं जो कहते हैं कि आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। हाँ। तो फिर तुम्हें क्या लग रहा है आईसीसी भाई आओगे जरा पाकिस्तान वहां पे थोड़ा गंदी सी बदबू नहीं आ रही है वहां आएंगे। पे। अरे आ जाओ ना। नहीं आएंगे। अरे वो डीओ पे छिड़वा देंगे, आ जाओ। नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है। तो भाई तो अब और कुछ नहीं, मतलब बीसीसीआई और बाकी जितने बोर्ड्स हैं उनकी एक बार वैल्यू देख लो यार। वो कितनी उनकी, मतलब आप दूसरे कई सारे रिपोर्ट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। भाई साहब बीसीसीआई बैठा हुआ 18.5 करोड़ के ऊपर, 18,500 करोड़ के ऊपर, सॉरी। वो मैं थोड़ा पाकिस्तान के हिसाब से मैंने वो कर दिया था, ऐसे कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे बेचारे। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा उन्होंने वो इतना मार्जिन रख दिया। दूसरे नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड आ रहा है कि 500-600 करोड़ के आसपास। डिफरेंस देख रहे हो? पाकिस्तान बाद में जाके तीसरे चौथे नंबर पर आएगा कहीं जाकर। अरे डिफरेंस कैसे देखें भाई? आप ये तो फ्रैक्शन हो यार बीसीसीआई के। आईसीसी, मतलब मैं कह रहा हूं आप बीसीसीआई को एक तरफ रखो, उसके बोर्ड को कितना पैसा है, इतना सारा पैसा है। उसके बाद दुनिया में जितने क्रिकेट बोर्ड हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लो। मैं कह रहा हूं फर्क साफ है। यही वाला पलड़ा जो है भाई बीसीसीआई वाला, ये इतना भारी रहेगा कि तुम अगले 20 साल तक भी आगे नहीं पहुंच पाओगे। भाई 20 साल तक तो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई कि वहां का पीसीबी के कोई बोर्ड का, हमने तो भाई ये तक देखा है कि जब रमीज राजा जब पीसीबी के जब चेयरमैन थे ना, तो उनके बोल उस टाइम पर क्या थे? उन्होंने कहा कि जो भाई अगर एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी कभी इंडिया नहीं जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम के आने से पहले रमीज भाई एक्चुअली हमारे ही शो में आए हुए थे इंडिया में। तो और उनसे जब हमने ये सवाल पूछा था, नहीं अच्छे हैं रमीज भाई, नहीं अच्छे हैं रमीज भाई, और रमीज भाई ने इस बात को एक्सप्लेन भी किया था। उन्होंने कहा देखो मैं जिस कुर्सी पर हूं, मुझे उस कुर्सी पर बैठकर वो वाली बातें करनी है जो कि मुझे लगता है कि उस कुर्सी के हिसाब से सही है। हाँ तो फिर इनके रजाक भी फिर यही कर रहे थे ना कि जब तक बाहर बैठ के मीडिया के अंदर बड़े लंबे चौड़े शोज कर रहे थे, तो बड़ी उन्होंने वो कर दी, ये ऐसा प्लेयर है, वो वैसा प्लेयर है, वो वैसा प्लेयर है। इनको जब पीसीबी के अंदर लेके आ गए तो बाद में इनके सवाल इनके जवाब बदल गए। कह रहे नहीं वो तो यहाँ आके अलग बात करनी पड़ती है, बाहर अलग बातें करते हो। हैं दोगले यार ये सारे। और मैं कह रहा हूं कि और इसमें जो सबसे बड़ी बात, जो हमने जो सबसे बड़ा चेंज देखा है, अब पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि आप नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये सारा का सारा काम कर रहे हैं इनके जर्नलिस्ट, ये सारा का सारा काम कर रहे हैं इनके ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर, ये तनवीर जैसे। यार ये क्यों इतने कुछ बकवास कर रहे हैं यार? ये तनवीर नाम मैं बता रहा हूं कि ये तनवीर अहमद, कौन सा क्लाउड चाहिए भाई? ये तनवीर अहमद, ये 5 टेस्ट मैच खेला है ये आदमी, ठीक है। उसके बाद इसको लगा इसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती ऑब्वियसली, इसको हिंदी बोलनी नहीं आती ऑब्वियसली, इसको तमीज नहीं आती। ये ऑब्वियस नहीं था मेरे लिए। ये तो ऑब्वियस ही है, ये भी ऑब्वियस है, ये भी ऑब्वियस है। आप इनके मीडिया प्रोग्राम देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, और ट्वीट बिल्कुल जैसे कि बच्चे करते हैं ना ट्वीट, इन्होंने एक चूड़ियों की फोटो डाली, शायद इन्होंने अपने घर में से डाली होगी वो फोटो खींचकर, नहीं क्या पता। तो वहां से वो डाली और बोले कि बीसीसीआई कह रहे बीसीसीआई वालों ये तुम्हारे लिए चूड़ियां भेजी है, इसको पहन लो क्योंकि तुम्हारा दिल बकरी की तरह है जो पाकिस्तान आने से डरता है। दिल तो पाकिस्तान टीम का है, शेरों जैसा जो इंडिया गया
और वर्ल्ड कप खेल कर आया। पहली बात, वर्ल्ड कप खेल कर नहीं आया, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार कर गया, खेला नहीं, पिट कर गया पाकिस्तान। पहली बात तो यहाँ क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे भाई साहब हमारी फ्री की बिरयानियां खा के गए हैं, भर भर के तुम खाए जा रहे थे। वहां पे वसीम भाई का दिल चल रहा था कि ये आदमी बैठ के कढ़ाइयां खा रहे हैं, देगे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हैदराबाद आके भाई साहब यहाँ पे कहता बिरयानी है बिरयानी, खुशबू आ गई बिरयानी। नहीं, और कोलकाता जाते तो बिरयानी, भाई जिधर जाते तो बिरयानी। मैं तो अभी इस चीज को लेकर हैरान था, मैं कहा शुक्र है इन्होंने ये बकवास नहीं करी अभी कि T20 वर्ल्ड कप हार के आ रहे हैं। वहां की ना, मैं वेस्ट इंडीज में बिरयानी वेस्ट इंडीज में पहुंचे नहीं है, अमेरिका से ही लौट गए। मैं भी ज्यादा बोल गया। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि यार बिल्कुल, ये तो न्यूयॉर्क से ही वापस चले, वहीं से वापस अमेरिका से, यही वीजा लगवाने के लिए आए, यही तो बोलना था, यही मकसद था। अरे यही बोलना था इनको, अबे बारबाडोस के अंदर बिरयानी बहुत अच्छी मिलती, शायद मोटिवेशन आ जाती इन लोग को। लेकिन कहां भाई, इनके तो दिल में पाकिस्तान नहीं बज रहे। पर ये बात तो है। लेकिन उसके अलावा अभी जो हरभजन सिंह के स्टेटमेंट के बारे में मैंने बात करी, उस पर एक स्टेटमेंट इनका आया है, अबे हरभजन सिंह, अबे ये तमीज की बात करते हैं, ये पाकिस्तान वाले बात करते हैं कि जब इंजमामुल हक के स्टेटमेंट को मोहम्मद शमी कहते हैं कि यार ये क्या बचकाना स्टेटमेंट है, अरे हमारे लेजेंड की तुमने ना यार बासित अली साहब बोल रहे थे, ये बात क्या आपने कार्टून कैसे बोल दिया, आपने कार्टून कैसे बोल दिया। अरे भाई, जब कार्टून जैसे स्टेटमेंट दोगे तो कार्टून जैसा ही बोला जाएगा ना। उस टाइम पे ये भी तो बोला था कि रोहित शर्मा ने जब कहा कि आपको मतलब दिमाग खोल के थोड़ा बात करनी चाहिए, भाई इसका ये डायरेक्टली हिंदी में ऐसा करके बोल दिया था कि थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए आदमी को, अंग्रेजी आती नहीं, हिंदी आती नहीं, कह रहे हमारे लेजेंड की तौहीन कर दी, हमारे कह रहे दिमाग खोल के बात करो। ये कोई तरीका है सीनियरों से बात करने का? सीनियरों को कोई तरीका है अपनी ऐसी गंदी बात करने का? मोहम्मद हफीज कह रहे थे वर्ल्ड कप के टाइम पर पिच चेंज करी जा रही है। अब ऐसे आदमी को हम कार्टून नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? पहले मुझे ये भी बताओ। हसन रजा कह रहे हैं वो बॉलों में चिप लगी है, शामी भाई ने वो भी बोल दिया, कहता सारी लाके काट के दूंगा, देख लेना कहां चिप है। और इनके यूट्यूबर ने कहा कि वो बॉल 3 बॉल कैसे, 2 बॉल लेकर आएगा, एक मुंह में देगा। उल्टा है, एक हाथ में रखेगा, दो मुंह में देगा। लेकिन ऐसा उनके यूट्यूबर ने कहा कि भाई वो कहेंगे कि भाई मुंह में भी चेक कर लो, ये मुंह में बॉल लेते हैं ना, शाहिद अफरीदी ने ली थी भाई। मुझे लग रहा है नहीं, वो बात सही है, मेरे ख्याल से उसी चीज को कह रहे थे वो कह रहे हैं अपना आप खुद ही काट के देख लो, काट के मतलब जैसे भी बॉल को आपको देखना टेम्पर, ओ सॉरी मतलब। लेकिन तनवीर अहमद का ये स्टेटमेंट और सुन लो, अबे हरभजन सिंह दोगले इंसान, अगर तू बोलता है इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए तो दोगले इंसान, घटिया इंसान, फिर पाकिस्तानी प्लेयर से तू क्यों मिलता है? हाँ। हमें भी पता है घटिया इंसान तेरे मुल्क में क्या होता है। ये तो आपका स्टैंडर्ड है यार, ये आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स का ये स्टैंडर्ड है, ये घटिया पने से, ओचे पने से बात करना ये स्टैंडर्ड है। और आप बात करते हो कि आपके लेजेंड्स को इज्जत नहीं मिलती यार। वसीम, इज्जत वाली बातें करते कहां हो भाई? वसीम भाई, वकार भाई, इतने सारे लोग हैं, शोएब मलिक का हमने बात करी, हमने यूनुस खान की बात करी, ये लोग भी तो तमीज से अच्छे से बात रख रहे हैं, अपनी सारी बात कर रहे हैं। हमने कुछ कहा, हमने नहीं, कुछ और तमीज से बात रख रहे हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं और लॉजिकल बात रख रहे हैं भाई। मैं तो मानता, अब शमी वाली बात पे, और वो जो हसन रजा ने तब करी थी, सबसे बड़ा जो काउंटर दिया था वो वसीम अकरम साहब ने ही दिया था बीच आपके शो में। वहां पे जो पाकिस्तान में बड़ा फेमस एक टीवी क्रिकेट शो है, उसके ऊपर बैठ के उन्होंने कहा कि किस तरीके से फॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं, आईसीसी की तरफ से अंपायर्स आते हैं, बॉल आती है, सिलेक्ट करता है, फिर एक कप्तान, फिर दूसरा कप्तान, फिर वो बॉल का बॉक्स रखा जाता है। ये सारी डिटेल जो थी टेक्निकल, ये सब उन्होंने बोली, और वो खुद ऐसे बोल रहे थे कि भाई ये ऐसे जो बॉल में चिप लगी और ये सब बकवास जो हो रही है, कि भाई वो कौन सा माल है जो तुम फूक रहे हो। नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि यार हमारे देश की बातों को आप हल्का करते हो। और उसके बाद जब यहां से वो स्टेटमेंट दिया कि हसन रजा शायद 14 साल के ही रह गए तो इनको बुरी लग जाती है। बहरहाल, मतलब जो चैंपियंस ट्रॉफी पर जो सबसे बड़ा अपडेट है, वो अपडेट यही है कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की जो मीटिंग हुई उसमें क्या डिस्कस हुआ ये बता देता हूं। उसमें जो डिस्कस हुआ है वो एजेंडा जो था वो बजट अप्रूवल का था। और ये जो बजट अप्रूवल है ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे हैं, एक उसका बजट अप्रूवल है। सब यस करने वाले हाथ खड़े करो, 2-3 लोग हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले बीसीसीआई हाथ खड़े करो, जयशाह ने हाथ खड़ा कर दिया, आईसीसी हाथ खड़े करो, जयशाह ने वाला हाथ खड़ा कर दिया। नहीं भाई, मतलब सीन ये है कि वहां पे अब नए स्टेडियम वगैरह वो जो बन रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स थे उनको भी रेनोवेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बजट वगैरह भाई अभी से शुरू करोगे तो मतलब जब तक चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तब तक वो तैयार होंगे आपके स्टेडियम। मतलब वही बात है, हालांकि बाद में भी कर सकते हैं ना, खाली तो पड़े रहेंगे। नहीं, खाली पड़े रहेंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल होगा ना, वहां पर बाकी टीम्स जाएंगी। हाइब्रिड का मतलब बता दो। हाइब्रिड का मतलब ये हाइब्रिड नहीं होता, वो इंडियंस, मैं कह रहा हूं हाइब्रिड का जो मतलब होता है वो ये है कि जो इंडिया है जो अपने मैचेस है वो पाकिस्तान में जाकर नहीं किसी न्यूट्रल कंट्री में खेलेगा। वो हो सकता है आपका दुबई, हो सकता है वो आपका श्रीलंका हो सकता है,
और उसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल, क्योंकि टीम इंडिया अक्सर सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचती है। हाँ। तो वो वाले मैचेस को भी आपको पाकिस्तान से बाहर रखना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि अगर पाकिस्तान कभी भी हाइब्रिड मॉडल की बात करे ना, मुझे नहीं लगता कि सेमीफाइनल और फाइनल चेंज किए जाएंगे। ये बात तो क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये तो जल्दी ढह हो जाते हैं ना। हो तो जाता नहीं, ये अपने आप। अभी उस दिन कौन बोल रहा था, हाँ बाबर आजम का ही वो था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कह रहे कि इनकी उसके ऊपर बात हुई। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? नहीं पुरानी, मतलब T20 वर्ल्ड कप के दौरान की बात कर रहा हूँ, उसमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 वर्ल्ड कप की जिसमें अमेरिका से हारे? हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद नहीं, बाहर भी जब हो गए थे तब उन्होंने बात हुई कि आपकी कैप्टनसी के ऊपर सवाल है, ये है वो है। तब उन्होंने कहा कि नहीं हम तो फाइनल में भी पहुंचे थे 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, हमने ऐसे भी करा वैसे भी करा पहले। और उसके बाद जब दूसरे ने कहा कि जी पिच आपको अच्छी नहीं मिली थी शायद, हाय मैं तो कब से वेट कर रहा था कोई तो बोले कि पिच अच्छी नहीं थी, कब तक मैं गाली अपने नाम पे खाता रहूं, कोई तो ब्लेम करे किसी और चीज को। लेकिन चलिए, एक अच्छी बात यह है पाकिस्तान के फैंस के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के ये विनर हैं, पाकिस्तान विनर है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, काफी लोग ये भी कह रहे थे कि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का हाल जब से पाकिस्तान जीती है दोबारा नहीं हुई। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2017 में पाकिस्तान ने जीती थी, 2025 में जाकर ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर दोबारा हो रही है, एक देश आपके यहां नहीं आना चाहता, आप उसको मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि शायद पीसीबी और जो वहां के बड़े क्रिकेटर्स हैं उनका कहना है, उनका फर्ज बनता है रिक्वेस्ट करने का। वो रिक्वेस्ट जाएगी और मुझे लगता है कि बीसीसीआई का भी फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट के पास ये बात पहुंचाने का कि ये रिक्वेस्ट आई है। और जो सरकार है उसका फर्ज बनता है उसे डिनाई करने का, क्योंकि ये उनका इसी तरीके से उनका एजेंडा रहा है। बिल्कुल। तो अब अगर इन चीजों को होगा तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये जो ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी। अगर खेली जाएगी तो ये जो बाकी के ये जो जर्नलिस्ट उछल कर और ये जो 5 टेस्ट मैच वाले ये जो क्रिकेटर निकल कर आ रहे हैं, भाई चुप हो जाओ। भगवान के नाम पर बोलने वाला था, समझ जाएंगे लोग। हाँ समझ जाएंगे। मैं कह रहा हूं भगवान के नाम पर चुप हो जाओ आप लोग, क्योंकि जब आप अपना मुंह खोल रहे हो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और वी एज इंडियंस, वी एज क्रिकेट लविंग नेशन, हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी और कंट्री की बेइज्जती हो। आप अपने देश की बेइज्जती मत कराओ। आपके क्रिकेटर्स जो हैं वो आपकी क्रिकेट की बेइज्जती ऑलरेडी करा रहे हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी और ज्यादा बोलकर उस बेइज्जती को और मैग्नीफाई कर रहे हैं। भाई चैंपियंस ट्रॉफी पर यही अपडेट है। बीच बीच में ट्विटर पर रीच खाने के लिए आप अलग अलग अपडेट मत डालिए। एक ही अपडेट है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही है। बहरहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं जी स्विच।